तो नमस्कार, मैं समरेश कुमार, आपका मोस्ट वेलकम है फैक डार्क एसकेडी एजुकेशन चैनल में दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज देखते हैं कलाबंत, गीति बानी, खंडार बानी, डांगुर बानी, गोबरहार बानी और गीत के प्रकार के बारे में जानते हैं। और मैं कहना चाहूँगा, बिहार शिक्षक भर्ती 2024 की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें बीपीएससी टीआरई 3, टीआरई 4 एंड एसटीटी म्यूजिक, ईएमआरएस म्यूजिक की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और बीपीएससी टीआरई 3 की संभावित तिथि अभी नहीं आ पाई है दोस्तों, और टीआरई 4 संभावित है अगस्त में आपको फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा। सितंबर तक इसका, यानी सितंबर फर्स्ट वीक में टीआरई 4 का एग्ज़ाम हो सकता है। और चलिए, अभी तो संभावित है, इलेक्शन के बाद क्या करती है गवर्नमेंट उसके निर्णय के अनुसार होगा। तो चलिए देखते हैं आज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं कलाबंद को। आज से कुछ समय पूर्व शास्त्रीय संगीत जगत में ध्रुपद का ही प्रचार था। आज से पूर्व समय तक ध्रुपद का ही प्रचार था और उस समय तक ख्याल ठुमरी का जन्म भी नहीं हुआ था। सिर्फ शास्त्रीय संगीत जगत में ध्रुपद का ही प्रचार था और ख्याल ठुमरी का जन्म उस समय नहीं हो पाया था। और स्वामी हरिदास, तानसेन, बैजू बावरा आदि प्राचीन संगीतज्ञ ध्रुपद ही गाते थे। प्राचीन काल में कुशल ध्रुपद गायकों को कलाबंद कहा जाता था। और इसे आप याद रखेंगे, ध्रुपद गायकों को ही कलाबंद कहा जाता था और कहा जाता है ध्रुपद गायकों को ही। तो देख लीजिए, बानी। ध्रुपद की मुख्य 5 शैलियाँ थी: शुद्ध, भिन्न, गौड़, बेसर तथा साधारण। इन गायन शैलियों को ही गीति कहते थे। देखिए, ध्रुपद की मुख्य 5 शैलियाँ थी: शुद्ध, भिन्न, गौड़, बेसर तथा साधारण। इन गायन शैलियों को ही गीति कहते थे। और संगीत रत्नाकर में केवल प्रथम 4 गीतियों को ही समझाया गया है। संगीत रत्नाकर में केवल 4 गीतियों के बारे में ही बताया गया है और केवल 5वें का उल्लेख मात्र किया गया है। प्रथम 4 गीतियों की परिभाषा इस प्रकार दी गई है: शुद्ध गीति में मधुर स्वरों का प्रयोग होता था और कभी कभी वक्र स्वरों का भी प्रयोग होता था। देख लीजिए, शुद्ध गीति में मधुर स्वरों का प्रयोग होता था और कभी कभी वक्र स्वरों का भी प्रयोग किया करते थे। भिन्न गीति में छोटे छोटे विभिन्न स्वर समुदाय द्वारा राग की मधुरता बढ़ाई जाती थी और कभी कभी गमक का भी प्रयोग किया करते थे। तो इसे आप याद रखेंगे। ध्रुपद की मुख्य 5 शैलियाँ थी: शुद्धा, भिन्ना, गौड़, बेसर तथा साधारण। 5 शैलियाँ। और इन गायन शैलियों को ही गीति कहते थे। और एक इसे भी याद रखिएगा, संगीत रत्नाकर में केवल 4 गीतियों का ही वर्णन किया गया है और 5वें का उल्लेख मात्र किया गया है। प्रथम 4 गीतियों की परिभाषा है: शुद्ध गीति में मधुर स्वरों का प्रयोग होता था और कभी कभी वक्र स्वरों का भी प्रयोग किया करते थे। तो इसे आप याद रखेंगे। और
गौर में उहाठी गमक का प्रयोग तीनों सप्तकों में विशेष रूप से दिखाया जाता था। बेसर गीति में ठोड़ी हृदय से लगाकर स्वर के चारों वर्णों का उच्चारण गंभीरता से किया जाता था और आधुनिक काल में इनका ही प्रचार था। गौर में उहाठी गमक का प्रयोग तीनों सप्तकों में विशेष रूप से किया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, ध्रुपद गायन शैली ये 5 थे। मैंने पिछली क्वेश्चन में बताया ध्रुपद गायन शैली ये 5 थी जिन्हें गीति कहा जाता था। गायन शैलियों के आधार पर ध्रुपद गायकों को विभिन्न बानियां यानी गायन शैलियों के आधार पर ही ध्रुपद गायकों की विभिन्न बानियां बनी। बानी से गायन शैली का बोध होता है। बानी से गायन शैली का बोध होता है। तो देख लीजिए, खंडार बानी। खंडार बानी अकबर बादशाह के दरबारी संगीतज्ञ बिनकार सम्मोहन सिंह, जिनका नाम नौबत खां भी है, इस बानी के जन्मदाता थे। वे खंडार नामक गांव में रहते थे, इसलिए उनकी गायन शैली खंडारी कहलाई। आगे चलकर इस बानी के वजीर खां, समरुद्दीन खां, अलादिया खां, वाराणसी के छोटे रामदास गायक आदि हुए। तो खंडार बानी के गायक इसमें वजीर खां हुए, समरुद्दीन खां हुए, अलादिया खां हुए और रामदास हुए खंडार बानी के गायक। चलिए अब देखते हैं डांगुर बानी को। तो देख लीजिए, डांगुर बानी स्वामी हरिदास जी द्वारा आरंभ मानी जाती है। डांगुर बानी स्वामी हरिदास जी द्वारा आरंभ मानी जाती है, जिनके जियाउद्दीन खां, अल्लाह बंदे खां, नसीरुद्दीन खां, रहीमुद्दीन खां, नसीर मोइनुद्दीन खां, नसीर अमीनुद्दीन खां आदि डांगुर बानी के गायक कहलाएं। और कुछ लोगों का मानना है कि अकबर बादशाह के दरबार में ब्रिज चंद्र ने डांगुर बानी की स्थापना की, क्योंकि वे डांगुर नामक स्थान के रहने वाले थे। तो इसे आप याद रखेंगे। डांगुर बानी के गायक जियाउद्दीन खां हुए, अल्लाह बंदे खां हुए, नसीरुद्दीन खां, रहीमुद्दीन खां, नसीर मोइनुद्दीन खां, नसीर अमीनुद्दीन खां आदि डांगुर बानी के गायक हुए। तो इसे आप याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं नौहार बानी को। देखिए, नौहार बानी, इस बानी के प्रवर्तक सुजान दास हैं, जो हाजी सुजान खां के नाम से प्रसिद्ध हैं। सुजान दास हैं जो हाजी सुजान खां के नाम से प्रसिद्ध माने जाते हैं। कहते हैं कि हाजी सुजान साहब तानसेन के दामाद थे। करामत अली खां, खादिम हुसैन खां, बशीर खां, मुहम्मद खां, विलायत हुसैन खां आदि गायक इसी बानी के कलाकार थे। सुजान दास राजपूत तथा नौहारी गांव में रहते थे। सुजान दास राजपूत थे तथा नौहारी गांव में रहते थे, इसलिए उनकी बानी का नाम नौहार पड़ा। इसीलिए उनकी
बानी शैली का नाम नौहार बानी पड़ा और नौहार बानी के गायक हुए करामत अली खां, खादिम हुसैन खां, बशीर खां, मोहम्मद खां, बेलायत हुसैन खां आदि नौहार बानी के गायक हुए। चलिए देखते हैं गोबरहार बानी को। इस बानी के प्रवर्तक तानसेन माने जाते हैं। गोबरहार बानी के प्रवर्तक तानसेन माने जाते हैं और उनकी शैली गौरी अथवा गोबरहारी कहलाई, परंतु लोगों का विचार है कि इस बानी की स्थापना कुंभन दास के वंशजों ने की है, जिनके मतानुसार तानसेन की गायन शैली सेनिया घराना बनी, यानी सेनिया बानी बनी कहलाई। इन मुख्य 4 बानियाँ के अतिरिक्त ध्रुपद गायन की कुछ अन्य शैलियाँ भी प्रचार में आई और इनमें से कुछ तो उपयुक्त बानियों की शाखाएं भी हैं, जैसे डांगुर बानी की बनारस शाखा आदि। तो देख लीजिए, गोबरहार बानी के प्रवर्तक तानसेन माने जाते हैं। उनकी शैली गौरी अथवा गोबरहारी कहलाई, परंतु लोगों का विचार है कि इस बानी की स्थापना कुंभन दास ने किया, यानी कुंभन दास के वंशजों ने किया और तानसेन की गायन शैली सेनिया बानी बनी। और इन मुख्य 4 बानियाँ के अतिरिक्त ध्रुपद गायन की कुछ अन्य शैलियाँ भी प्रचार में आई, जैसे डांगुर बानी और बनारसी शाखा, यानी बानिया की शाखा बनी डांगुर बानी की बनारस शाखा, यानी डांगुर बानी बनारस में उनका शाखा है डांगुर बानी के। चलिए आगे बढ़ते हैं, गीत को देखते हैं। गीत आधुनिक काल में ध्रुपद, धमार, ठुमरी आदि निबद्ध संगीत यानी तालबद्ध संगीत का प्रचार था। ये गीत के प्रकार कहलाए। ये निबद्ध संगीत यानी तालबद्ध, जो ताल में बंधा हो, का प्रचार था आधुनिक काल में, जो अभी चल रहा है। आधुनिक काल, इस काल में तालबद्ध संगीत का प्रचार है और ये गीत के प्रकार कहलाए। गीत की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है, जैसे स्वर और लय तालबद्ध शब्दों की सुंदर रचना को गीत कहते हैं। यानी स्वर और लय तो ताल में बंधे हो शब्दों की सुंदर रचना को ही गीत कहते हैं। गीत के प्रकार गायन शैली पर आधारित होती है और ध्रुपद गायन में ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी आदि भिन्नता के आधार पर यही है कि इनकी गायन शैली एक दूसरे से अलग होती है और गायन शैली और ताल का घनिष्ठ संबंध होता है। जैसे ख्याल के लिए 3 ताल, एक ताल, झुमरा ताल आदि, और ध्रुपद के लिए 4 ताल, तीव्रा ताल, सूल ताल आदि, तथा ठुमरी के लिए दीपचंदी ताल व जप ताल प्रयोग किए जाते हैं। तो इसे आप याद रखेंगे। ख्याल के लिए कौन सी ताल महत्वपूर्ण है? 3 ताल, एक ताल, झुमरा ताल। 3 ताल, एक ताल और झुमरा ताल ख्याल के साथ बजाई जाती है और ध्रुपद के साथ 4 ताल, तीव्रा ताल और सूल ताल बजाया जाता है और ठुमरी के लिए दीपचंदी ताल व जप ताल का प्रयोग किया जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, और मैं कहना चाहूँगा
कि फैक डार्क एसकेडी एजुकेशन चैनल को आप अपना प्यार दे दोस्तों। और संगीत की क्लास की जो वीडियो है, अगर इस क्लास की वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना इम्पोर्टेंट है। और शेयर करने में आपका पैसा नहीं लग रहा है, सिर्फ 2 मिनट का समय लगेगा दोस्तों। अगर शेयर आप कीजिएगा तभी फैक डार्क एसकेडी एजुकेशन चैनल आगे बढ़ सकता है। और आपके प्यारा कमेंट से ही यूट्यूब को लगेगा कि ये एजुकेशन चैनल लोगों को कुछ जानकारी प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए वो चैनल को आगे बढ़ा सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।